अदल करेगा आम तराजू, खुशियों का पैगाम तराजू। होठ जमाते इस्लामी का धब्बा तेरे नाम तराजू, धब्बा तेरे नाम तराजू। अदल करेगा आम तराजू, खुशियों का पैगाम तराजू। होठ जमाते इस्लामी का दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। जनाब और अब्बासी साहब उनके साथ और अब्बासी साहब के साथ उनको अपने पंडाल में हर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। कौम को आखिर उठना होगा, हाथों में ले थाम तराजू। कौम को आखिर उठना होगा, हाथों में ले थाम तराजू। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم। हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे तशरीफ लाए, इन्होंने बचपन से जवानी में आज तक जदोजहद की है आवाम के लिए, और ये जदोजहद करते करते आज अल्लाह पाक ने इनको यहाँ पे दलील रहमान साहब को बुलाने पे कराची तशरीफ लाए हैं। और बहुत फख्र की बात है हमारे लिए, ये किसी तरफ से मुताज नहीं है, माशाल्लाह इनकी अपनी शख्सियत है और बड़ी खुशी हुई है आज यहाँ पे इनको अपने पंडाल में पाकर। मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जनाब माजिद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आए और सब अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेहमान मोहतरम जनाब अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब और उम्मीदवार बराए चेयरमैन जनाब साहब लियाकत अब्दुल्ला साहब और वाइस चेयरमैन अबीबुर रहमान साहब और हमारे जितने इनके साथ आए हुए मेहमान गिरामी हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक अवान की तरफ से मुझे पहले ही कह दिया गया है कि आपने बहुत शार्ट टाइम लेना है, मगर महफिलें इसी तरह सजती रहती हैं, मेहमान आते जाते रहते हैं। आज जो आपके मेहमान आए हैं अब्दुल रज़ाक अब्बासी, जरा खड़े होकर एक बार दिल से वेलकम। रिवायत है कि हम अपने मेहमानों का इसी तरह इस्तकबाल करते हैं। इस्लामी ये मुल्क बनाता इस्लामी, ये मुल्क रहेगा इस्लामी, कानून भी होगा इस्लामी, ये गलियां होंगी इस्लामी, चौराहे होंगे इस्लामी, ये मुल्क बनाता इस्लामी। अहमदाबाद से आप लोगों के लिए आए हैं, आप लोगों की कंप्लेंट के लिए आए हैं, आप लोगों के मसाइल के लिए आए हैं। आपने अब्दुल रज़ाक अब्बासी की बातें बहुत गौर से सुननी है। ये अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब ये कोई मामूली इंसान नहीं है, जितनी भी इनकी खिदमत की तारीफ की जाए वो बहुत कम है। मैं तो कहता हूँ कि अब्दुल रज़ाक अब्बासी जैसे लोगों को आप सामने लाएं, उनकी सपोर्ट करें। मैं तो आपको यही कहूँगा, बेशक आप जिस पार्टी से भी हो, पार्टियां अपनी जगह, मगर जहाँ पे अपने हलाके की मफाद की बात आए, अपने हलाके की कामों की बात आए, वहाँ पे आप सबको यकजा होना चाहिए। आपने 24 तारीख को याद रहे प्यारा निशान जो आपकी दुकानों में भी होता है, तरक्की जिसे हम तराजू कहते हैं, उस पर मोहर लगाकर आपको ये साबित करना है। यकीन करें, आप 24 तारीख को तराजू पर मोहर लगाए, उसके बाद आप यहाँ से हमारे दुकानों से भी पकड़ के काम करवाएं।
नजर आएंगे, पीछे नजर नहीं आएंगे। आज हमारा भाई अबीब अवान जो आप उनकी खिदमत से बखूबी वाकिफ हैं। किसी का भी कोई मसला हो, यहाँ कराची में कोई सब बराबर है, कोई सिंधी है, पंजाबी है, अवान है, हम सब एक प्लेटफॉर्म से तल्लुक रखते हैं। हम सबका मकसद ही यही होता है कि अवाम के हौसले और जज्बे के साथ अपनी खिदमत खल को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा, टाइम की बहुत कमी के बायस, क्योंकि अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब ने पूरी कराची के विजिट है इनका एक हल्का नहीं है। 24 जुलाई को तराजू पे कामयाब करना है। काम नहीं हुआ तो मेरा वादा है अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब को यही खड़ा करके आपके कामों के हवाले से पूछेंगे। तो मेरी बात चेयरमैन, वाइस चेयरमैन साहब की, इंशाल्लाह अगर ये जीत गए, आपका खूबी वाकिफ है कि इनकी खिदमत किस तरह है। अगर किसी की मातम फौतगी हो गई है, अबीबुर रहमान आपको आगे मिलता है। किसी का कोई मसला है, अबीबुर रहमान आपको आगे मिलता है। और खिदमत का एक नौजवान अबीबुर रहमान जैसे कई अल खिदमत में आपको मिलेंगे। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। कोई कमी कुताही बोलने में कोई गलती हो गई हो तो माजरत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। आपने बहुत बड़ा तकलीफ की जनाब माजिद साहब ने। आपकी जानी पहचानी शख्सियत हमारे मल्ले के हमारे भाई, हमारे दोस्त जनाब अबीबुर रहमान भाई से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं तमाम अपने महल्ले के लोगों का और जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक अब्बासी हमारे इब्तिदा से तशरीफ लाए और जितने भी हमारे स्टेज में मेहमान बैठे हुए हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त लेकर यहाँ पर तशरीफ लाए। भाइयों, आपके सामने इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं और ये पंचायती इलेक्शन 5 साल बाद होते हैं। आपको पता है, लोग एक दिन हमें हर तरह की आजमाइश में डालते हैं, हर तरह के तरीकाकार बताए जाते हैं कि आपने एक दिन के लिए, हम लोगों के इस वोट की वजह से एक दिन के लिए हम अपने सारे मामला को छोड़ देते हैं और 5 साल भुगतते रहते हैं। आपने अपने इलाके के मसाइल आपके सामने ही हैं। मैं इतना ज्यादा टाइम इस पर नहीं लूंगा, मेरे शायद सामने बैठे हुए मुझे अच्छी बातें नहीं थी मैं उनके सामने इतनी तकरीरें करूं, मगर मेरी खदमात आपके सामने मैं ना होते हुए, हमारे शराब ना होते हुए भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ले में कोई भी काम, जब भी मुझे किसी ने बोला कि अबीब भाई ये काम करना है, तो यकीन मैंने अल्लाह ताला को आदम नादर जान के कहता हूँ, मैंने वो काम अपना काम समझा। किसी तरह का भी वो काम हो, मैंने कभी उस काम को किसी और का काम नहीं समझा। मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा ये किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं। मैंने हमेशा यकीन मैंने रब की रजा के लिए काम किए, अल्लाह को राजी करने के लिए काम किए। और इंशाअल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला मैं उसी तरह के काम करूंगा जिस तरह मैं पहले करता रहा। मुझे अगर मुंतजब नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह आपका भाई आपके दरमियान रहेगा, उसी तरह जिस तरह पहले उसके जज्बात हैं, खिदमत है। इंशाअल्लाह ताला मैं इस महल्ले में हर छोटे बड़े से मोहब्बत करता हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए, मुझे इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। मैंने यकीन मैंने किसी को देखा कि मैं सलाम दुआ करते हुए बनने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हुई, तो मैंने उससे राज भी जाके पूछा, भाई मुझसे कोई आपको शिकवा शिकायत तो नहीं है? उन्होंने बोले नहीं यार, हम पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, इस वजह से आपसे पूरी बात नहीं कर सके। तो इस वजह से मैं फिर भी माजरत चाहता हूँ। अगर मेरी तरफ से फिर भी किसी को कोई मसला हो तो मैं स्टेज पे खड़े होकर माजरत चाहता हूँ। 24 जुलाई को आप मुझे कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका भाई आपके महल्ले का बंदा हूं मैं। इस महल्ले में मेरे मुकाबले में कोई बंदा नहीं है, सब लोग बाहर के हैं, मैं वाइस चेयरमैन या महल्ले का हूँ। तो आपने अपने महल्ले के लिए खुद चुनना है कि आपने अपने महल्ले के बंदे को मुंतखब करना है या बाहर के बंदे को। बाहर के बंदे को मुंतखब करेंगे तो आपको बाहर जाके ढूंढना पड़ेगा, जबकि इस इलाकों में, यहाँ पे करीब के इलाकों में नहीं ढूंढना पड़ेगा, बाहर के इलाकों में जाकर ढूंढना पड़ेगा। और आपके भाई का हर वक्त दरवाजा खुला है। मैं एक आपको बताया किराए के मकान में रहने वाला बंदा हूँ और जब भी चाहेंगे इंशाअल्लाह मेरी खदमात अल्लाह के ताला के हुक्म से आपके लिए हाजिर है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप 24 जुलाई को निकले अपनी फैमिली के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने ताल्लुकदारों के साथ, मुझे कामयाब करे। मेरे पूरे चैनल को मेरे साथ लियाकत भाई, यकीन जाने साथ लियाकत भाई का मैं इस वजह से आपके बार तबसरा कर रहा हूँ कि साथ लियाकत भाई वो साथ लियाकत भाई है जिन्होंने अलखिदमत के नाम से कोरोना के वक्त
जब कोई कुछ नहीं कर रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बेहतरीन किस्म का लोगों तक हर तरह का तावन किया, लोगों की खिदमत की। आज इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इनकी खिदमत की वजह से जमात इस्लामी ने इनको आगे बढ़ाया ताकि ये अपने वसाइल से भी और जमात इस्लामी के वसाइल से भी आगे काम को बढ़ाए। इंशाअल्लाह ताला मैं इसका वादा आपको बताऊं कि अल्लाह ने हमें मुंतखब किया तो इंशाअल्लाह नेक नीति के साथ अपने मोहल्ले के इंशाअल्लाह हर तरह के काम करेंगे, हर उस बंदे का काम करेंगे, और चाहे वो छोटा है या बड़ा है। जो मैं बुलाएगा कि अभी का ये काम है तो इंशाअल्लाह ईमानदारी से काम करेंगे। आपको नेमतुल्लाह साहब का दौर याद होगा कि उन्होंने 4 साल में वो काम कर दिखाए जो 40 सालों में किसी ने किए। तो हम टीम का हिस्सा है। तो आज रही बात आखिर में, तो हमने मेयरशिप के लिए हाफिज मौलाना साहब को चुने, तो आप लोग हमें अगर मंजूर करेंगे तो इंशाअल्लाह हाफिज मौलाना साहब कराची की जान है, हर मसले के ऊपर, हर बात के ऊपर, हर मामला के ऊपर वो बात उठाते हैं। जज़ाकल्लाह, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। साहब नेकर साहब से गुजारिश करूंगा वो अपने खिलाफ करवाएगा। जनाब साहब नेकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे मौजूद अब्दुल साहब जो पाकिस्तान के बहुत तवील सफर इलाके सफर लेकर कराची आए हैं, हमारे इस इलाके में आप लोग के साथी हैं, वहाँ के इलाके मानसेरा हज़ारा डिवीजन के, हम उनको कराची में इस लेसी लाइन आबादी में मुशामिल करते हैं। जमात इस्लामी ने मुझे मौका दिया और मेरे साथ बेहतरीन टीम लगाई। वार्ड काउंसलर मुजम्मिल भाई और साथ काउंसलर वार्ड 4 के इब्राहिम भाई और वार्ड काउंसलर सिविल लाइन के वार्ड 2 से इरफान जाफर और माज लियाकत, तमाम लोगों ने बेहतरीन टीम जमात इस्लामी ने मुझे दी है ताकि इस इलाके के अंदर, इस शहर के अंदर, इस पूरे मोहल्ले के अंदर वो काम किए जाए जो जमात इस्लामी का ख्वाब है, जो नेमतुल्लाह खान का ख्वाब था कि शहर को एक रोशन शहर बनाया जाए, एक तरक्की पजीर शहर बनाया जाए, बस्ती के मुकाबले में तरक्की का शहर बनाया जाए, ताकि ये लोग चंद अपने मसाइल, बुनियादी मसाइल के लिए तरसे नहीं बल्कि वो उनके लिए आसानी फराहम हो। मिसाल के तौर पर सेहत का मामला हो, तालीम का मामला हो, इलाज मुआवजे का मामला हो, पानी का मामला हो, केबरेज हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वो तमाम लोगों का, पाकिस्तानी शहरियों का, इस इलाके के रहने वालों का, चाहे वो मुल्क के किसी भी कोने से आए हुए हैं लेकिन इस शहर में रहते हैं, मेरे इस इलाके में रहते हैं, उसका बुनियादी हक है, उसका बुनियादी राइट है कि वो तमाम चीजें रियासत उनको मुहैया करे। बनस्बत इसके कि कराची शहर सरकारी शहर नहीं, प्राइवेट लिमिटेड बन चुका है। इलाज के लिए आगा खान हॉस्पिटल जाओ, इलाज के लिए जियाउद्दीन हॉस्पिटल जाओ, जहाँ पे महंगी फीसें जो गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो जिला हॉस्पिटल जाता है और गरीब ख्वार होकर रह जाता है, इलाज नहीं होता, अक्सर लाशें लेके आते हैं, ख्वार हो जाते हैं। रियासत का फर्ज है कि अपनी आवाम का रियायत का ख्याल रखे, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से पिछले एक अरसे में जो हुकूमतें मौजूद हैं, चाहे शहरी हुकूमत हो, चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, शहरियों के साथ कोई खैर खाई नहीं है। अपने मफादात हैं उसी के लिए चल रहे हैं, अपने मफादात है उसी की अपनी जेबें भर रहे हैं। शहर सुबह सिंध ने पिछले 14 सालों के अंदर 5000 अरब का बजट रखा, तरक्याती बजट सिंध के लिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तालीम पे नहीं, शहर पे नहीं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। लेकिन अब कराची से लेकर रोडकी तक चले जाएं, रोडों का वो हाल है कि जो किसी पसमानदा तरीन इलाकों में से भी नहीं आता। ऐसा होता कि आपको एक गाड़ी का सफर 50 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं मिलता आपको, लेकिन इसके बाद आप पंजाब निकल जाए, एक मोटरवे का जाल है, शहरियों को सहूलियात है, इलाज मुआवजा है, तो क्या इस मुल्क के शहरी कराची में रहने वाले क्या टैक्स नहीं देते? टैक्स चोर है, लेकिन इस मुल्क के शहरी सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, सबसे ज्यादा खून पसीना लगा के मुल्क की आबियारी कर रहे हैं, मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इलाकाई रियासत, सूबाई गवर्नमेंट वसाइल नहीं देते। तमाम लोगों से यही अपील है, कराची में जमात इस्लामी ही वाहिद हल है जिसने नेमतुल्लाह खान की सूरत में, अब्दुल सत्तार अफगानी की सूरत में तमाम वो काम किए हैं, महदूद वसाइल की सूरत में भी किए हैं, ज्यादा वसाइल में भी किए हैं, और इस वक्त बगैर वसाइल के भी हाफिज रहमान कर रहे हैं। शेजा शबीर से गुजारिश करूंगा कि वो तराना पेश करें, स्टेज पे तशरीफ लें। छोटी सी प्यारी सी बच्ची आ रही है। हाँ।
इस्लामी पाकिस्तान शूरा के रुकन हैं और आज हमारे पंडाल में तशरीफ लाए, ये अहमदाबाद से आए हैं। और जमात इस्लामी पाकिस्तान में जितना काम जमात इस्लामी ने किया, जिनके पास इख्तियार ना होने के बावजूद उन्होंने किया, अगर इक़्तिदार हो तो जिनके पास इक़्तिदार था उन्होंने क्या काम किया। कराची के हालात देख लें कि हमारे मुतला साहब के बाद जो मेयर आया वो भी बेख्तियार था, उसके बाद जो मेयर आया वो भी बेख्तियार था। तनख्वाह पूरी ले रहे हैं, फंड पूरे ले रहे हैं और बेख्तियारी का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि इख्तियार या फंड में मुतला साहब के पास भी नहीं थे, उन्होंने फंड भी इकट्ठे किए और कराची में पुलों के जाल बिछाया उन्होंने, रोडों के जाल बिछाया उन्होंने। आज जमात इस्लामी फिर आपके पास आई है और ये वो लोग यहाँ पे अभी आपके सामने जो आपके मजे में यहाँ पूरे कराची के शहर में आवाम की खिदमत करते हैं और बेलोस खिदमत करते हैं। मैं अपने कायद जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातब हो। जनाब अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब। रहीम रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वल्लस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई साद लियाकत साहब उम्मीदवार बराए चेयरमैन, जनाब अब्दुल रहमान अवान साहब उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन, जनाब सरदार परवेज साहब जो हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन है, जनाब मुज़म्मिल भाई जनरल काउंसिलर औरंगजेब अब्बासी साहब, यहाँ हमारे हल्के के नाज़िम है या अमीर इब्राहिम साहब काउंसिलर हैं, रियासत भाई जो हल्के के अमीर हैं माजिद भाई, और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो इस हल्के के मुंतज़मीन को, जमात इस्लामी के कारकुनान को, आप सबको इतनी खूबसूरत गवर्नर मीटिंग के रिकार्ड पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं यहाँ के जमात इस्लामी के कारकुनों, जमात इस्लामी की क़यादत ताफ़ुज़ नईम रहमान साहब और आप सबको इस बात में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आपके लिए इतने अच्छे उम्मीदवार का इंतखाब किया। साद लियाकत साहब अभी रहमान भाई कान में बता रहे थे कि जब कोरोना का वबा फैली हुई थी और हमारी दिलों में घुसी हुई थी, हमारा वज़ीर आज़म मेरा ताल्लुक नत्था गली से है, तो 1 साल नत्था गली के अंदर छुपा रहा और वज़ीर आला अपने अपने हाउसेस में और गवर्नर अपने अपने गवर्नर हाउस में छुपे हुए थे। तो इन जैसे साथ जाकर जैसे नौजवान जमात इस्लामी कारकुन गरीब लोगों के घरों में खुराक भी पहुंचाते थे, अद्वियात भी पहुंचाते थे और आगे होकर खिदमत कर रहे थे। और इसी तरह अब्दुल रहमान अवान भाई, मैं तो जब भी कराची में आता हूं पूछता हूं और मैं इनको टेलीफोन करता हूं कि अभी भाई किधर है, तो कह रहे हैं कि किसी गरीब मरीज को लेकर मैं जिला हॉस्पिटल में जा रहा हूं। कभी कह रहे हैं मैं किसी गरीब मरीज को लेकर उसका लेबोरेटरी टेस्ट करवाने के लिए अपना खिदमत की लेबोरेटरी में जा रहा हूं। कभी फोन करके पूछता हूं कि किधर है, तो कहते हैं कि मैं नादरा के दफ्तर में हूं। कभी पूछता हूं किधर है, तो कहते हैं कि मैं बिजली के बिल लोगों के ठीक करवा रहा हूं। कभी थाने में मसलूब होते हैं लोगों, ये खुशकिस्मत लोग हैं, खुदा की कसम लोग इलेक्शन जीतते हैं तो अपने घरों में चले जाते हैं या घूमने फिरने के लिए चाहते हैं, उनको टेलीफोन किया जाए तो उनके टेलीफोन बंद मिलते हैं, उनके घरों पर नाक किया जाए या बेल बजाई जाए तो उनके बच्चे कहते हैं घर में साहब नहीं है। इसलिए अल्लाह के भाई आप खुशकिस्मत लोग हैं जिनको इन जैसे ये मुज़म्मिल भाई, ये परवेज भाई, ये अमीर भाई जैसे काउंसलर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जैसे लोग मिले, जो इंशाल्लाह जीत कर आपको इनके पास नहीं आना पड़ेगा, ये इंशाल्लाह आपके घरों में आपके पास आएंगे। ये जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं। मैं 1986 में पहली दफा कराची आया था, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते थे और मैं जब ट्यूशन पढ़ने के लिए हम जाते थे, फिर घूमने फिरने के लिए जाते थे, तब अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब कराची के मेयर थे। मैं रात को भी अख्तर कॉलोनी में जलसे में लोगों को बता रहा था कि हम 6-6 दिन
घर से अगर बाहर जाए तो वापस आकर जूतों को पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये इतना साफ सुथरा कराची शहर था, हमारे कपड़े मैले नहीं होते थे। मैंने पूरे 2 महीने में उसमें बारिशें भी हुई और पूरे कराची में गया, मैंने पानी रुका हुआ कभी नहीं देखा, मैंने लोड शेडिंग नहीं देखी, मैंने अस्पतालों के दरवाजे खुले देखे, मैंने अफसरों के दरवाजे खुले देखे। मैं KMC जो थी वहां पर, उसकी लेबर चारों तरफ कराची में फैली होती थी, गटर खोल रही थी, इसलिए हम गंदगी नहीं होती थी। लेकिन उन 7 सालों के बाद जब तरीक दौर शुरू हुआ, लोगों ने और हमारी स्टैब्लिशमेंट ने गलत फैसले किए और अपने पसंद चोरों और डाकुओं को इक़्तिदार में लाए। आपने देखा न सिर्फ कराची कत्लो खून का गहवारा बन गया, बल्कि कराची तबाह हो गया। यानी 79 से लेकर 86 तक जब सर्वे होता था दुनिया में शहरों का, तो कराची का पहला, दूसरा और तीसरा नंबर होता था। और 87 से लेकर जब तक इन सालों का दौर रहा है, कराची दुनिया के गंदे शहरों में पहले नंबर पर था। कराची बदबदी के वाले से पहले नंबर पर था। फिर जब उस तारीख दौर के बाद, अभी जो मेरे भाई बात कर रहे थे, तो मुझे मेरी चंद बातें सुने। उस तारीख कत्लो गारत जब चलते दौर के बाद, जब 4 साल अल्लाह ने मौका दिया नेमतुल्लाह खान साहब को, जिसको वबाए कराची में कहते हैं, और नेमतुल्लाह साहब से तो आपके कायद नहीं थे, खासकर ये हज़ारा के लोग जो बैठे हुए हैं, पंजाब के जो लोग बैठे हुए, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि 2005 में जब जल्जला आया, वो बूढ़ा शख्स करोड़ों रुपए लेकर अपनी टीम को लेकर बालाकोट में मौजूद था। अल्हम्दुलिल्लाह अरबों रुपए के पैसे उसने हज़ारा और कश्मीर में बचाए। और हज़ारे वाले और पंजाब वाले सुनो, आज भी आओ मेरे साथ, मैं आपको दावा देता हूँ अपने बात के अंदर आओ। मैं ऐसे हजारों घर बता सकता हूँ जिनकी घरों के छत के ऊपर जो चादरें पड़ी हुई नेमतुल्लाह साहब के हाथ की लगी हुई है, उसने पूरे पाकिस्तान की खिदमत की है। और उन 4 सालों में जो कराची तबाहाल शहर था, जिसकी गलियां टूटी थी, जिसके रोड टूटे हुए थे, ट्रैफिक का निजाम तबाहाल था, बसें नहीं थी, पानी नहीं था, अस्पताल नहीं थे, स्कूल और कॉलेज नहीं थे, और गोश्त मुलाजमीन जो घरों में बैठे हुए थे उनको बाहर निकाला। और मैं खुद भी 8 साल नाज़िम रहा हूं, ये दोस्त मुझे जानते हैं। मैं अक्टोबर से नाज़मीन को यहाँ लेके आया था जब दुनिया में के अंदर सर्वे हुआ 2004 से 2001 से 2005 तक। मैं खुद भी नाज़िम था कि ये उस नेमतुल्लाह साहब के, अब्दुस्तार अफगानी साहब के पैरोकार हैं कि जब 2001 से 2005 तक वो कराची के सिटी मेयर थे, इतने तारीख साज काम किए। दुनिया के अंदर जब आलमी अदारों ने सर्वे किया तो 3 बेस्ट मेयर डिक्लेयर हो पूरी दुनिया के अंदर। पहले नंबर पर इस्तांबुल के जो मेयर थे तैयब अर्दोगान साहब, जो हमारे इसी इस्लामी तरीक से जिनका ताल्लुक है, उनका नाम आया। दूसरा नाम आपके कराची शहर के नेमतुल्लाह साहब का नाम आया, जो दुनिया के और तीसरा नाम MD निगात था, जो तेहरान का मेयर था। इसलिए मेरे दोस्तों, जब क़यादत आती है तो फिर वसाइल ईमानदार लोगों के हाथ में आते तो आपके ऊपर लगते हैं। पिछले 15-16 साल से मुलाशिर के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और साथ उसके अंदर मुस्लिम लीग नून की भी है। और मुझे बताया गया कि उनका एक बड़ा लीडर यहां से उनका मुकाबला कर रहे हैं मेरे दोस्तों का। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, शर्म से बड़ा डूब करना चाहिए इनको कि पीपल्स पार्टी वाले किस मुंह के साथ कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराची को लूट के खा गए, कराची के लोगों का पसीना चूस के लेके गए, 1 रुपया नहीं लगाया, सारा पैसा दब गया है। कराची के साथ पीपल्स पार्टी ने दुश्मनी की है, कराची को तबाहाल कर दिया। मैं परसों रात कराची आया, जो ही मैं एयरपोर्ट से आया तो मुझे मेरे दोस्त वासी साहब सदर लेके आए और सदर से गुजरना मुश्किल था रोडों से। कल का दिन मेरे अख्तर करूनी और इन इलाकों में गुजारा।
जगह जगह पानी और काली के तालाब खड़े थे, रोडें टूटी हुई, सड़कें टूटी हुई, ट्रांसपोर्ट का निजाम तो बहाल, पानी का कोई निजाम नहीं। और लोग अस्पतालों और स्कूलों की बात कर रहे थे कराची जैसे शहर में कि हमारे पास स्कूल नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये एक दफा फिर कराची जो सोने की चिड़िया है, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले दोबारा से लूटने के लिए आ गए हैं। और फिर मुझे बताया गया कि पीटीआई का एक बड़ा उम्मीदवार यहां से खड़ा है। 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत है। मैं बड़े अफसोस से बात करता हूं कि इमरान खान साहब के साथ जितने लोग हैं, वो चाहे कितना ही उसको सही कहा जाए, लेकिन उसकी टीम के अंदर सारे चोर हैं। इन चोरों ने एक नहीं किया। और आज उसी टीम का हिस्सा जो है एक बंदा इनका मुकाबला कर रहा है। मैं पूछता हूं, कराची ने पीटीआई को 14 से पता नहीं 16 एमएलए दिए और कई एमपी दिए, इनकी क्या कर दी है। और 4 साल जो ये मरकज में रहे, महंगाई कहां पर पहुंच गई, तरक्याती काम ठप हो गया। गैर इस्लामी कानून साजी में ये सारी पार्टियां एक है। असेंबलियों में इस्लाम के खिलाफ बिल होता है, पेश होता है, तो आगे पीपल पार्टी, पीछे मुस्लिम लीग नून, पीछे तहरीक इंसाफ, इस्लाम दुश्मनी में तीनों पार्टियां इकट्ठी होती है। इस्लाम के हक में बात होती है तो ये सारे बिलों में घुस जाते हैं, वहां पर सिर्फ जमात इस्लामी खड़ी होती है। आप देखें ना, जो अभी सूद का मसला है, कि सूद को फेडरल शरीयत कोर्ट में जमात इस्लामी ने 20 साल केस लड़के फेडरल शरीयत कोर्ट सारे को चुकी है। इससे पहले खत्म करूंगा और इकट्ठी नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों में बात कर रहा था कि ये वो पुराने गड्ढे, इनके ऊपर थड़े नहीं होते हैं, ये सारे एक ही लोग हैं। ये सियासत में से इसलिए आते हैं कि इनका पेट बड़ा हो जाए, इनके बंगले और कारें ज्यादा हो जाए, इनके अवाम से कोई हमदर्दी नहीं होती। लिहाजा मैं पीटीआई के वर्करों से भी कहता हूं, मैं मुस्लिम लीग से के वर्करों से भी कहता हूं, मैं पीपल्स पार्टी के चाहने वालों से भी कहता हूं, ये जो आपके लीडरशिप है, इसका आपसे कोई तलक नहीं है। ये सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं, ये मीडिया के थ्रू अपने बैठक शख्सियत दिखाकर आपसे वोट लेते हैं। 4 और 5 साल आपको नजर नहीं आते, इसलिए सारे काजरों तराजू का साथ दो। तराजू जीतेगा इंशाल्लाह, कराची रोशनी का दोबारा शहर बनेगा। तराजू जीतेगा इंशाल्लाह, कराची की सड़कें बनेगी। तराजू जीतेगा इंशाल्लाह, आपके स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां आबाद होंगी। तराजू जीतेगा इंशाल्लाह, अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। तराजू जीतेगा इंशाल्लाह, थानों में आपको इज्जत मिलेगी। तराजू जीतेगा इंशाल्लाह, अदालतों में आपको इंसाफ मिलेगा। तराजू जीतेगा इंशाल्लाह, आपकी मानतों की हिफाजत होगी और आपकी आखिरत भी बनेगी। इसलिए मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, बड़े बादशाह लोग हैं, अल्लाह वाले आप लोग हैं। ये वोट एक सिक्का जारिया भी होता है, वोट बुनाए जारिया भी होता है। इसलिए ये इसको कागज की पर्ची न समझे। 24 तारीख जिस पर्ची पे मोहर लगाएंगे वो 1 करोड़ की पर्ची है, 1 करोड़ रुपए की पर्ची। वो अगर चोर के वो आपने दे दी, 1 करोड़ रुपए खाएगा, सारा गुना आपको मिलता रहेगा, गुना जारिया बन जाएगा। अगर 24 तारीख को इन जानदार लोगों को आपने वोट दे दिया, ये जीत गए, आपकी इमारतों की हिफाजत करेंगे, आपके लिए सबका जारिया बन जाएंगे। इसलिए आपको दरखास्त तो भाई जहाद कर रहे हैं लोग, ये अपनी मर्जी से इलेक्शन नहीं लड़ रहे, इनको जमात जहाद के लिए उतारा है ताकि चोरी को रोका जाए, डकैती को रोका जाए, जुल्म को रोका जाए, नाइंसाफी को रोका जाए। सबका जारिया बनो मेरे कराची वालों, तराजू पे बोल लगाओ, ये कारकुन इंशाल्लाह आपके लिए सबका जारिया बनेंगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये जो अल्लाह ने आपको मौका दिया है, ये मौके बार बार नहीं मिलते। अगर दूसरे वही डाकू सलत हो गए कि जिन्होंने 4 साल मरकज में हुकूमत की, कराची ने उनको हैवी मैंडेट दिया, 1 रुपए का काम नहीं किया, जो उन्होंने 16 साल हुकूमत की, दोबारा वो आ गए, कराची पहले से बदतर हो जाएगा। इसलिए अगर नेमतुल्लाह साहब की तरह कराची को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं, जिस तरह आप अब्दुस्तार अफगानी की तरह कराची को खूबसूरत देखना चाहते हैं, तो फिर आपका निशान तराजू में मोहर होनी चाहिए।
मुझे भी है इंशाअल्लाह कराची के लोग को आजमाएंगे। हाफिज नईम रहमान इनका लीडर है जो हर वक्त मैदान में होता है। जो मेरे साथी बात कर रहे थे कि नादरा का मसला हो तो सरेआम होता है, अगर बिजली का मसला हो तो सबसे आगे होता है, अगर ट्रैफिक का मसला होता है तो सबसे आगे होता है, अगर नाले बंद होते हैं तो वो आगे होता है, इस पे जुल्म होता है तो सबसे आगे होता है। इसलिए मेरे दोस्तों अपना वक्त जारी करना, अपना वोट जाया नहीं करना। ये अगले जो 4-5 दिन है इस जात में इनके साथ शरीक होना है, तमाम घरों में जाना है, माँ बहनों को बताना है, भाइयों को बताना है और खासकर नौजवानों से कहता हूँ सोशल मीडिया के लिए इस जात में साले और तराजू के लिए कंपेयर करेंगे, तराजू जीतेगा इंशाल्लाह, आपको इज्जत मिलेगी। और मैं खासकर जो पंजाब के लोग यहाँ रहते हैं या जो केपी के रहते हैं, सारे वाले लोग रहते हैं, आपकी ना सिर्फ यहाँ ये खिदमत करेंगे, किसी का हजारा में मसला हुआ तो मैं आपका खादम में आपके खानदान की खिदमत करूंगा। पंजाब वालों अगर आपका कोई मसला हुआ ये साथी मुझे फोन करेंगे, लाहौर में आपका मसला हल होगा, मुल्तान में आपका मसला हल होगा, पूरे पाकिस्तान में जमात इस्लामी कारकुन आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 24 जुलाई को तराजू की फतह होगी इंशाअल्लाह, और मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छे सजेशन दिए, बहुत अच्छी बातें की हैं, अपने प्रोग्राम को अख्ताम की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं जनाब वफायतुल्लाह साहब से, मौलाना वफायतुल्लाह साहब से गुजारिश करूंगा वो आए और दुआ पे अख्ताम करें। या इलाहल आलमीन या अरहमर राहिमीन या इलाहल आलमीन या इलाहल आलमीन या अरहमर राहिमीन जो कारकुनान खिदमत से खिदमत करने या इलाहल आलमीन दिल करेगा आम तराजू, खुशियों का पैगाम तराजू, वोट जमाते इस्लामी का ठप्पा तेरे नाम तराजू, ठप्पा तेरे नाम तराजू। दिल करेगा आम तराजू, खुशियों का पैगाम तराजू,